हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइज। आपका फिर से स्वागत है एक नई स्टोरी में। अगर आपको हमारा स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा स्टोरी है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम और मेल पे। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे और बुरे कर्म करोगे तो नरक में जलोगे। लेकिन उन्होंने कभी हमें ये नहीं बताया कि स्वर्ग और नरक के बीच में क्या है और हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब कौन रखता है और हमें मरने के बाद कौन स्वर्ग या नरक ले जाता है। हमें पता है एक पर्वत की परछाई उतना ही गहरा रहता है पानी के अंदर जितना वो पानी के ऊपर ऊंचा रहता है। इन दोनों के बीच में एक जगह है जहाँ पर पर्वत और परछाई मिलती है। कुछ इसी तरह से स्वर्ग और नर्क के बीच में एक जगह है जहाँ पर इंसानों के मरने के बाद इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज और कर्मा वहाँ पर जाना पड़ता है। वहाँ पर उनके कर्मों के हिसाब से उनके ऊपर जजमेंट पास होता है। यहाँ जीवन और मृत्यु के सफर में वो कहाँ जाएंगे ये तय होता है। इस जगह को हम अनंत सागर नाम से जानते हैं। अनंत सागर में रहने वालों को अंतकारी कहते हैं, जो आदमी के मृत्यु के बाद उनके आत्मा को लेने आते हैं। वो आदमी के कर्मों के अनुसार उनको स्वर्ग या नर्क छोड़ के आते हैं। अनंत सागर के राजा अंतराधीश ब्रह्मांड के 5 तत्व अर्थ, फायर, विंड, वाटर और नेचर को कंट्रोल करते हैं। राजा ने इन 5 तत्वों को कंट्रोल करने के लिए 5 जनरल बनाए। पांचों जनरल के नीचे 3-3 लेफ्टिनेंट थे और उन सब का अपना सेना था। कुछ इस तरह अनंत सागर के नीचे हेल में भी एक रूलर था, असुर राज, जो इंसानों के साथ अवगुणों को रिप्रेजेंट करता है। प्राइड, लस्ट, लेजीनेस, ग्लटनी, ग्रीड, एनवी एंड रैथ। और इन 7 अवगुणों को असुर राज ने अपने 7 जनरल में डिवाइड कर दिए थे। और असुर राज के 7 जनरल्स नर्क के 7 टुकड़ी सेनाओं को कंट्रोल करते हैं। हजारों सालों से वो नर्क की तपती गर्मी में जल रहे थे और यहाँ से निकलने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। बस वो नर्क के आग से आज़ादी ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके पास निकलने का कोई उपाय नहीं था जब तक कोई बाहर से नर्क द्वार न खोल दे। अब हम कुछ हजार साल पीछे रोम चलते हैं, जहाँ पे ग्लैडिएटर योद्धाओं के कोलोसियम में आम जनता के मनोरंजन के लिए फाइट टिल डेथ होता था। इन योद्धाओं के बीच में एक योद्धा एरोलियस था, जो कि अभी तक अजय था। ऑरेलियस थक चुका था अपने साथी योद्धाओं को मरते देखते हुए। इसी वजह से एरेलियस अपने दूसरे ग्लैडिएटर दोस्तों के साथ भागने का प्लान बनाता है ग्लैडिएटर स्कूल से, और वो लोग स्कूल में हंगामा मचा देते हैं और गार्ड्स को डिफेंड करते हुए वो स्कूल से निकलने में सफल होते हैं। वो ग्लैडिएटर योद्धा युद्ध नीति में बहुत माहिर थे और खुद को बहुत अच्छे से छुपा सकते थे। इसी वजह से रोम सरकार उन्हें ढूंढ नहीं पाई। इसी आड़ में वो अपना सेना बढ़ाकर 1,20,000 तक पहुंच गए और उन्होंने रोम गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। ये युद्ध महीनों तक चला, लेकिन वो रोम आर्मी के आगे टिक नहीं पाए और इस युद्ध में बहुत सारे ग्लेडिएटर मारे गए। अंत में ऑरेलियस और उसके साथी को रोम के जनता के आगे जिंदा जला दिया गया और फिर से रोम गुलामी के दलदल में फंस गया। लेकिन इस बार जब मरने के बाद अंतकारी ऑरेलियस को लेने आए तो उसने खुद को छुपा लिया और किसी और आत्मा को अपने जगह जाने के लिए ट्रिक कर दिया। अब वो पृथ्वी पे खुद को अंतकारी से छुपाते हुए, बचाते हुए ऐसे ही फंसे हुए आत्माओं का संगठन बनाने लगा। जहन में एक बदले की भावना लिए हुए रोम के खिलाफ वो अपनी आत्माओं का फौज तैयार करने लगा। लेकिन ज़्यादा दिन तक रोम बच नहीं पाया। उस पर पड़ोसियों मुल्क ने हमला करके उसको बर्बाद कर दिया। इस दौरान ऑरेलियस बहुत कुछ जान चुका था अपने दुनिया और नर्क के बारे में। उसे पता चला कि उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली आत्माओं को कैद करके रखा गया है। ये सब जानने के बाद ऑरेलियस के मन में पूरी दुनिया पर राज करने का एक इच्छा आया। इसी इच्छा के कारण वो आम आदमियों को पुजेस करने लगा और उसने काला जादू के माध्यम से जाना कि नर्क में क्या चल रहा है और वहाँ तक अपना मैसेज पहुँचाने लगा। इसके बाद असुर राज ने ऑरेलियस से कांटेक्ट किया कि उनको आज़ाद कराने का एक ही तरीका है कि कोई जाके नर्क द्वार को बाहर से खोले। असुर राज ने ऑरेलियस को दुनिया पे राज करने का वादा किया। अब ऑरेलियस तरीका ढूंढने लगा गेट को खोलने के लिए, और इसी दौरान ऑरेलियस को पता चला कि बस अंतकारी ही गेट को खोल सकते हैं और अलाउ कर सकते हैं किसी को अंदर या बाहर जाने के लिए। एक दिन जब ऑरेलियस को एक कमज़ोर अंधकारी देखा तो उसने खुद को एक आत्मा की जगह रिप्लेस कर दिया और ट्रिक कर दिया खुद को ले जाने के लिए। जब वो नर्क द्वार के पास पहुंचता है और जैसे ही अंधकारी दरवाज़ा खोलता है उसको अंदर भेजने के लिए, ऑरेलियस अंधकारी को मार के दरवाज़ा तोड़ देता है। गेट खुलने के कुछ समय बाद पृथ्वी पे मृत शांति छा गई थी। जैसे जंगल में सारे पशु पंछी शांत हो गए थे,
नदी के बहने के और हवा के चलने की आवाज ही बस आ रही थी। समुद्र में लहरें थम चुकी थी, आसमान काला पड़ने लगा था। कुत्तों के लक्षण बदलने लगे, वो अपने मालिक पे भौंकने लगे, एग्रेशन दिखाने लगे, मानो के बोल रहे हो भागो यहाँ से। पूरे पृथ्वी पे एक मृत शांति का आवाज हो रहा था। कि इतने में ही ज्वालामुखी विस्फोट की आवाज़ आने लगी और दुनिया भर के मृत ज्वालामुखी जाग उठे। ज्वालामुखी के लावा ने हजारों किलोमीटर पृथ्वी को अपने लावा से ढक दिया था और सारे जंगल और इंसानी फसलों को बर्बाद कर दिया था। इसके जहरीली धुआं से पशु पंछी और इंसान धीरे धीरे बीमार होने लगे और मरने लगे। ज्वालामुखी से निकलने वाली धुंध ने सूरज को एक मोटी चादर के अंदर ढक दिया था। भरे दिन में अमावस की काली रात जैसा महसूस हो रहा था। चारों ओर अंधकार छा गया था। दूसरी तरफ समंदर में लहरें बहुत ऊंची उठने लगी और इसी दौरान कब ये लहरें सुनामी में बदल गई किसी को पता नहीं चला। इसने समंदर के नज़दीक जितने भी शहर थे सबको समंदर में मिला दिया और इस बार पशु पंछी बच्चे बूढ़े जवान किसी को भी नहीं बख्शा। इसने मौत का नंगा नाच चला रखा था। समुद्री जीव भी एक एक करके मरने लगे थे। इससे पहले हम इंसान कुछ कर पाते, पलक झपकते ही सब कुछ बर्बाद हो चुका था। फिर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हम आगे देखते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के बीच में एक वोर्टेक्स बनता है जिससे होते हुए एक नर्क द्वार खुलता है हमारी दुनिया की तरफ। वो नर्क द्वार ऐसा था कि समुद्र के बीच में एक लावा का वोर्टेक्स बना हुआ था जिसको विशाल समुद्र भी शांत कर नहीं पा रहा था। उस समुद्री वोर्टेक्स में से सबसे पहले नर्क के राक्षस बाहर आने लगे। उन सब में से असुर राज का पहला जनरल प्राइड बाहर आया। उसके जमीन पे कदम रखते ही हमारी पृथ्वी कांपने लगी और भूकंप का तीव्रता इतना ज्यादा था कि उसके आगे बड़े से बड़ा पहाड़, पर्वत, बिल्डिंग्स, ग्लेशियर्स कुछ भी नहीं टिक पा रहे थे। मानव निर्मित हर एक संसाधन उसके आगे बेकार हो चुका था। प्राइड के प्रेजेंस में धरती पे मानवों में एक अलग बदलाव देखने को मिला। जो इंसान इमोशनली कमजोर थे उनके अंदर छुपी हुई बुराई बाहर आने लगी। सब एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते थे। भगवान का पूजा बंद हो चुका था। इंसान युद्ध में जाने लगे। इस कियोस में भी एक देश दूसरे देश पर परमाणु हमला करने लगे और मजबूत कमजोर को दबाने लगे। प्राइड के पीछे ग्रीड आया। ग्रीड के आने के वजह से समंदर का पानी ब्लड रेड हो गया था। सारे समुद्री जीव जंतु मरने लगे। इंसानों में अपनी छुपी हुई काली इच्छाएं ऊपर आने लगी जिसके वजह से चोरी, लूट जैसे दुष्कर्म बढ़ने लगे। उसके पीछे लस्ट आया। जैसे ही लस्ट ने कदम रखा धरती पे, मानो आसमान से आफत बरसने लगी। एसिड रेन होने लगा। इसके चपेट में जो आए, कोई मरा नहीं लेकिन मृत्यु से ज्यादा बदतर हालत में पहुंच गए। सब अपना मौत का गुहार लगाने लगे लेकिन मौत उनको आ नहीं रही थी और वो आधी जली हुई शरीर लेके जीने पे मजबूर हो गए थे। आदमी जो उस एसिड रेन का शिकार हुए थे उनका आधा शरीर जल चुका था और आधा शरीर में कीड़ा पनपने लगा था। सड़न के वजह से वो लोग अपने आप को धीरे धीरे मरते हुए देख रहे थे और नर्क का टॉर्चर वो जीते जी फील कर रहे थे। इतना तक ही बस नहीं रुके थे। जो काली आत्माएं और साया नर्क से छूटे थे वो कमजोर इंसानों पर हावी होने लगे। उन्हें बस में करके अपनी बची हुई अधूरी इच्छाओं को पूरी करने में लग गए जिसके वजह से धरती पे कोई नहीं सिर्फ बचा था। लस्ट के बाद धरती पे ग्लूटनी आया। ग्लूटनी के वजह से मृत इंसान अपने कब्र से बाहर आने लगे। दुनिया भर के मुर्दा घर जाग उठे थे और वो सब एक ट्रेंड सेना की तरह एक जगह पर जमा होने लगे। इन सबको ग्लूटनी कंट्रोल कर रहा था। इन सब के बीच बस पृथ्वी पे ही नहीं इनका हमला हुआ था। इन लोगों ने अनंत सागर में भी हमला कर दिया था। वहां पे लेजी, रैथ और एनवी ने अटैक किया था। इस तरह से अनंत सागर के सेना भी 2 भागों में बट गए। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट स्टोरीज।